बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों का अपना एक अलग इतिहास और राजनीतिक महत्व रहा है। ऐसे में बिहार की एक लोकसभा सीट है महाराजगंज, जहां राजपूतों की आबादी भरी है। इसे बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हम आज बात करेंगे महाराजगंज के बारे में। इसके पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक। महाराजगंज, यहां चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं तो यहां ज्यादातर संख्या में राजपूत उम्मीदवार ही लोकसभा पहुंचते आ रहे हैं। बता दें कि इस सीट से जीते उम्मीदवारों के नाम पर अगर एक नजर डालते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सीट को राजपूतों के अधिकार वाला सीट क्यों कहा जाता है। यहां से महेंद्र सिंह, राम बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह और 2014-2019 में यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतकर लोकसभा अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यह लोकसभा सीट है जिसमें 1989 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर चुनाव लड़े थे और यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचे थे। यहां राजपूतों के अलावा इस सीट पर भूमिहार, यादव और ब्राह्मणों का भी दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट में 2 जिला के विधानसभा सीट को मिलाकर इसे लोकसभा सीट बनाया गया है, जिसमें सिवान के 2 विधानसभा गोरियाकोटी और महाराजगंज और सीट है और दूसरी तरफ सारण जिले की 4 विधानसभा सीटें एकमा, माझी, बनियापुर और तरैया मिलाकर कुल 6 विधानसभा सीटों से इस महाराजगंज लोकसभा सीट का रूप दिया गया है। महाराजगंज को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 2014 के चुनाव में यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दबंग प्रभुनाथ सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था और बीजेपी की पहली बार यहां खाता खुली थी। इसके बाद 2019 में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह को यहां से हराकर और दूसरी बार इस सीट पर कब्जा जमाया था। आगे अगर बात करते हैं महाराजगंज की, तो महाराजगंज से पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह थे, लेकिन इस बार ऐसा चर्चा हो रहा है कि राजद प्रयोग के तौर पर टुन्ना जी पांडे को महाराजगंज से उम्मीदवार बना सकती है और रणधीर सिंह का टिकट कट सकता है। रणधीर कुमार सिंह का चर्चा इसलिए यहां हुआ क्योंकि टुन्ना जी पांडे जिस तरह से महाराजगंज क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें महाराजगंज से प्रत्याशी बनाया है, इस बयान के बाद महाराजगंज में एक तरफ रणधीर सिंह भी महाराजगंज में अपना दौरा कर रहे हैं और इसको देखते हुए महाराजगंज की जनता में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, राजद में किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। रणधीर कुमार सिंह या टुना पांडे होंगे राजद के उम्मीदवार। हालांकि रणधीर कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और वो 2019 में हारने के बाद भी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और जो क्षेत्र के जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। रणधीर कुमार सिंह प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। इनके चाचा केदारनाथ सिंह जो बनियापुर के राजद के विधायक हैं और अगर यहां पे राजद के द्वारा प्रयोग के तौर पे टूना जी पांडे को उम्मीदवार बनाता है तो यहां राजद को बगावत भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यहां और एक बात जो चौंकाने वाली आ रही है वो एक बात है कि यहां से अभी राजद के दौर में एक बहुत बड़ा नाम का जो चर्चा चल रहा है, हालांकि उस उम्मीदवार से हमारी बात हुई थी, वो नाम नहीं खोलने के लिए बोले हुए हैं, तो हम आपको बता दें यहां से एक पूर्व विधायक भी राजद के कांटेक्ट में है और वो भी चर्चा में है, वो भी टिकट के दौर में है, वो भी लगे हुए हैं कि राजद से हमको टिकट मिल जाए। फिलहाल जो है ये चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहां हम आपको एक बात जो है वो बहुत बड़ी बात है और वो बात हम आपको बता देना चाहते हैं और क्लियर कर देना चाहते हैं। जो हमारे अभी कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है और कुछ बात जो हुई है, उस बात से निकल करके जो आया है वो महाराजगंज से जो बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी में भी बहुत नामों के चर्चा चल रहे थे और उस नामों में जो चर्चा था उसमें जो प्रेजेंट में जो सांसद है, मौजूदा जो सांसद है, उनका नाम था ही, लेकिन इनके बारे में भी कहा जा रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा। लेकिन यहाँ इनके साथ साथ एम्स के जो कैंसर के डॉक्टर हैं डॉक्टर जगजीत पांडे, उनका भी नाम काफी जोरों शोरों से चल रहा था। उनके साथ साथ एक और चर्चा जो चल रही थी वो ये चर्चा चल रही थी कि ये सीट जो है वो जदयू के खाते में चला जाएगा और जदयू से जो है वो धूमल सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इन सब के आंसू के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं
जो हमारे पास जो खबर आई है और जो हमारे सूत्र से जो खबर मिली है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। और वो ये खबर है कि यहां जो मौजूदा सांसद हैं उनको हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। यानी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो है वो हैट्रिक लगाने के लिए यहां तीसरी बार जो है वो भाजपा उम्मीदवार के तौर पे उनको आश्वासन मिल चुका है, उनको कहा जा चुका है कि आप क्षेत्र में बने रहिए और अपना तैयारी जो है वो तो ऐसे तो मतलब जीतने के बाद भी 5 साल जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्षेत्र में बने रहते हैं। लेकिन अभी जो टिकट के बारे में जो बात चल रही थी, बहुत तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उस कयासों के बीच में जो बात आ रही है उगर करके वो ये आ रही है कि अभी महाराजगंज से जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो टिकट है वो फाइनल हो चुका है। और यहाँ पे जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए महाराजगंज सांसद जो अभी मौजूदा सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो बीजेपी के कैंडिडेट है। सिर्फ इसमें एक औपचारिक ऐलान की है राजद की। तो राजद आने वाले समय में क्या करता है और यहां से किसे टिकट देता है, या ये टूना जी पांडे को उम्मीदवार बनाता है, या फिर जो पुराने उनके रहे हैं रणधीर कुमार सिंह उनको यहां से उम्मीदवार बनाता है, या कोई चौंकाने वाला फैसला लेकर के और जो एक विधायक जो लगे हुए हैं यहां से उनको भी उम्मीदवार बना सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये खबर है कि यहां से जो है वो बीजेपी अपना जो है वो अंदरूनी खबर है फाइनल कर चुकी है। लेकिन एक बात करना, एक नाम का और हम चर्चा करेंगे, वो नाम है डॉक्टर जगजीत पांडे। और जगजीत पांडे के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ के सारा निकाय के एमएलसी सचिदानंद राय के वो रिलेटिव है। और सचिदानंद राय आज कहां है, तो आज जनसुराज में है। सचिदानंद राय जनसुराज के साथ में घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ में घूम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि हो सकता है कि जो डॉक्टर जगजीत पांडे हैं वो जनसुराज समर्थित उम्मीदवार भी महाराजगंज से हो सकते हैं और उनको जनसुराज का समर्थन देकर के और महाराजगंज से उनको भी लड़ाया जा सकता है। तो अगर बात करते हैं महाराजगंज की 2024 की स्थिति क्या रहने वाली है, अगर जनसुराज समर्थित से अगर जगजीत पांडे आ जा रहे हैं और राजद जो है या टूना पांडे को उतारे या रणधीर सिंह को उतारे या फिर जो एक विधायक लगे हुए हैं उनको उतारे, किसी को भी उतारती है तो, और बीजेपी जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल होंगे उम्मीदवार, तो यहां पे एक त्रिकोणीय लड़ाई और देखने को मिलेगी और बहुत ही कसमकस की लड़ाई हो जाएगी फिर महाराजगंज में। हर आने वाला वक्त बताया कि यहां से जनसुराज समर्थित जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा होती है कि नहीं वो चुनावी मैदान में आते हैं या नहीं, और राजद जो है वो कहां पे फैसला ले रहा है और किसे अपना उम्मीदवार बना रहा है, आने वाले समय में ये पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे साथ अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।